Hi guys, I'm Tanisha, a first MBBS student at Government Medical College Amritsar and आज हम नीट 26 की बात करने वाले हैं. सो नीट 26 एस्पिरेंट्स, टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस आउट हो गया है एंड जितना मैंने चेक किया है कुछ चेंज नहीं है एज सच. हाँ, डिस्क्रिप्टिव हो गई हैं चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स वाली चीज़ें थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने कि क्या एग्जैक्टली आ रहा है, बट ऐसा मेजर कोई चेंजेस नहीं है दैट आई हैव सीन एंड इतना कुछ है भी नहीं. दूसरी चीज़ कि एक ने क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि दीदी कैन वी फॉलो दैट 100 नीट वाला चीज़ पीडब्ल्यू का जो अभी लॉन्च हुआ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वोंट सजेस्ट दैट. मैं खुद पीवीएन हूँ, मैंने खुद पीडब्ल्यू से करा है, पर अभी इट्स नॉट द टाइम टू वॉच लेक्चर्स एनी मोर. इट्स जनवरी एंड इट्स हाई टाइम कि तुम अभी क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज मल्टीपल चीज़ें ये सब मल्टीपल टाइम्स करो. अभी बिल्कुल ये टाइम नहीं है कि तुम लेक्चर देखने बैठो. अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करो, फेब एंड तक करो, मार्च स्टार्टिंग तक एटलीस्ट. लास्ट टू लास्ट मतलब मार्च स्टार्टिंग तक तुम्हारा हो जाना चाहिए सिलेबस. अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है. मार्च स्टार्टिंग तक सिलेबस कंप्लीट करो और अभी से मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो. भले ही वीक में एक बार लगा लो, पर लगाओ. फुल सिलेबस आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर तुमने किया हुआ है सिलेबस एक बार या 80% तुम्हारा हो गया है, 20% सिलेबस बचा है तुम्हारा, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा. अगर तुम बोलोगे कि दीदी मेरा हो गया पूरा सिलेबस में पर मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, इट हैपन्स. तुम्हें रिविजन करना पड़ेगा. रिविजन थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर्स मत देखना. फिर भी अगर तुम्हारा ये है कि नहीं दीदी मेरा तो लेक्चर के बिना बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हाँ वन शॉट देख लो, बट वन शॉट भी जल्दी जल्दी निपटाओ, अपने पेस पे निपटाओ. ये नहीं कि कोई बैच फॉलो कर रहे हो. अभी टाइम है ही नहीं कि तुम बैच फॉलो करो कोई. भाई अगर तुम बैच फॉलो कर रहे हो तो तुम फिर नेक्स्ट ईयर के लिए देख लो, नहीं होने वाला इस साल, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है. अगेन टाइम है, पर उसी का टाइम है कि तुम प्रैक्टिस कर सको, रिवाइज कर सको. अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का, अगर तुम लेवल 0 पे, तो भाई क्या कर रहे हो तुम, नहीं होगा इस साल. तुम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर लो. आई विल बी वेरी ब्रूटल कि क्योंकि यार झूठ फॉल्स होप्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है. 2-3 महीने में क्रैक नहीं होता है नीट. जनवरी आ गया है, मई में तुम्हारा एग्ज़ाम है, मई में तुम्हारे पेपर्स हैं. थोड़े महीने मेहनत करनी है. अभी मैं बता रही हूँ 14-15 घंटे टारगेट बना के टाइमर लगा के पढ़ो. टाइमर लगा के पढ़ना बहुत इफेक्टिव है. और टाइमर जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो टाइमर ऑफ कर दो. और टाइमर का 14-15 घंटे का लगाओगे टारगेट, 12 घंटे एटलीस्ट हो जाएगा, 10-12 घंटे मैक्सिमम हो जाएगा तुम्हारा. बार बार आई एम सेइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ. मॉक्स भी नीट प्रेप के लगाना, वो भी ऑफलाइन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट प्रेप. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सिनेरियो बन गया है, नीट प्रेप के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं. ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, बट द रियलिटी मैं बताती हूँ. मैंने भी नीट प्रेप के मॉक्स दिए थे इस टाइम और मेरा बहुत सही हुआ था. मेरे नीट प्रेप के मॉक्स में बहुत कम आते थे, 570, 580, 560, इनफैक्ट 550 भी आए. एक बार एक मॉक में तो 500 भी आए थे, ठीक है. तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, पर मेरे पीडब्ल्यू के मॉक्स में अच्छा आ रहे थे. 700 भी पहुँचे, 700 से ज़्यादा भी आ रहे थे. पीडब्ल्यू के मॉक्स में भी कम आए हैं. डोंट वरी कि तुम्हारे मॉक्स में अगर 660 आ रहे हैं अभी पीडब्ल्यू के मॉक्स में, तो तुम्हारा नहीं हो सकता 600 आ, तो नहीं हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द डे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द चैप्टर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. एनीवेज मॉक्स के मार्क्स पे ध्यान मत देना, मॉक्स के मिस्टेक्स पे ध्यान देना. अब भी अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि अलग कॉपी बना के लिखो, तो भाई उसी में मार्क कर लेना. प्रिंट आउट लेके मार्क कर लेना, उसी में रेड पेन से मार्क कर लेना या कोई भी पेन से मार्क कर लेना. और उस पर रीज़न पक्का लिखना कि तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, किस रीज़न से गलत हुआ है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट डे वो देख के जाना ही जाना है. ऑल्सो लास्ट कुछ दिन पहले जब नीट होने वाला हो, उसके कुछ दिन पहले भी आई विल मेक अ वीडियो कि क्या करके जाना है, लास्ट मोमेंट पे क्या करना है. पैनिक बिल्कुल नहीं करना है. सबको अभी यही लग रहा है कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ. ये सबको होता है, लास्ट दिन तक होता है. एनजाइटी स्ट्रेस लास्ट दिन तक रहता ही रहता है. इसका कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टडी. पढ़ो अभी अच्छे से बैठ के एंड रिवाइज करो, मॉक्स लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. कोई और क्वेश्चंस है तुम्हारे तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखना. और यूट्यूब पे ज़्यादा वॉन्डर मत करो. और अगर तुम फॉल्स होप्स के लिए आए हो तो वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि नहीं होता है नीट क्रैक इतनी जल्दी. सच और ब्रूटल और ऑनेस्ट आंसर है तुम्हारा कि इतनी जल्दी नीट क्रैक नहीं होगा अगर तुम ग्राउंड जीरो पे हो. हाँ, अगर तुम आधा सिलेबस कर चुके हो या तुम्हारा मतलब कंप्लीट होने वाला है सिलेबस, या तुम
मान के चल रहे हो कि तुम्हारा मार्च स्टार्टिंग तक फर्स्ट वीक तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ही होगा। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, कुछ कोई टेंशन नहीं लेनी। आई नो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे को भी लास्ट डे तक स्ट्रेस हो रही थी, एग्ज़ाम दे के आई उसके बाद भी स्ट्रेस हो रहा था, पर ठीक है, काम डाउन, वर्क हार्ड, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक्स लगाओ। मैं बार बार बोल रही हूँ PYQs लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करो। आई टेल यू वन मोर थिंग, हम लोग के PW में ना जैसे कुछ बच्चों को वो असाइन करते हैं मेंटोर्स वगैरह। हमारे टाइम तो था, शायद इस साल से नहीं है, मेंटोर्स असाइन करते थे। तो मेरे मेंटोर थे मैमसी के एक भैया थे, सौम्यम भैया, बहुत अच्छा गाइड किया। मैं भी लास्ट में ये थी कि वन शॉट से रिवाइज कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। मैंने सब पूछा, इज़ लाइक नहीं, अभी नहीं है टाइम कि तुम वीडियो लेक्चर्स देखो और ये सब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें जहाँ लग रहा है वो उसके लिए वन शॉट देखो। आई एम सजेस्टिंग यू द सेम थिंग। वो मैमसी में है, वो जब ये चीज़ सजेस्ट करे तो वो सही सजेस्ट करे। मेरे को जो सही सजेशंस मिली जिनकी वजह से मेरा नीट क्रैक हुआ है, मैं वही तुमको बता रही हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कोई भी और क्वेश्चंस हो तो कमेंट में बताना। ओके, बाय गाइस।